प्रिय देशवासियों, आज की खबर यह है कि उत्तर प्रदेश का एक अच्छा कानून आया कि रास्ते पर जो भी आदमी भेजता है वो अपनी नाम पहचान कोई भी सामान के साथ रखे, कोई भी व्यापार करे तो रखे। ये एक अच्छा कानून है जो विश्व के हर जगह पर है और खास करके भारतवर्ष में जहां पर अगल बगल के देश के लोग घुसपैठ जाते हैं और जिनको हर चीज भारतवर्ष में मिल जाती है, ऐसे में तो इस देश के अंदर ये कार्य होना जरूरी है। और साथ साथ पूरा इतिहास बताता है कि मुसलमानों ने हमारे देश में किस तरह के गलत काम किए हैं और कर रहे हैं। ऐसे में हमारे धर्म के आधार पर जो यात्रा निकलती है उसमें वहां पर अगर नाम लिखने के लिए कह दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही सुंदर कार्य किया है और मैं इसके लिए योगी जी को धन्यवाद देता हूं। अधिक से अधिक हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि आप योगी जी के इस निर्णय का स्वागत करें। हमारे देश के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके लिए देश महत्वपूर्ण होना चाहिए, कोई विशेष कौम नहीं जिसकी फेवर में बात करनी है। पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष ही एक देश है जो हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और ये गद्दार मुसलमान लोग इस देश को भी मुसलमान में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र में करना चाहते हैं। जिस जगह पर आपने देखा है कि 58 देश अगर मुसलमान के बन गए तो इनका व्यवहार क्या रहा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब हिंदुओं का काम है इस देश के सभी चुने हुए नेता को एक साथ आवाज उठाकर योगी जी को मदद करना चाहिए और योगी जी जो किया है उसका समर्थन करना चाहिए। अगर हिंदू नेता चुनने के बाद अगर इस तरह की बात नहीं करते हैं और दूसरे लोग चाहते हैं कि मुसलमान को हर तरह की फैसिलिटी दी जाए, ये बहुत गलत है। अब ये कहना कि 12 बच्चे हैं उनको हम पैसा देंगे, जो पैसा कमाते हैं हिंदू उससे लेकर देंगे, उतनी हिम्मत करते हैं तो सभी चुने हुए नेताओं का कर्तव्य क्या होता है कि अगर कोई कानून अच्छा बनाया, कोई नियम अच्छा बनाया तो प्रत्येक नेता इसका समर्थन करें। अगर हमारे देश के चुने हुए नेता चाहे नगर सेवक हों, चाहे विधायक हों और या फिर सांसद हों, अगर योगी जी के इस निर्णय को और 40% अगर किसी राज्य में मुसलमान की बस्ती बन जाती है तो वो बहुत गंभीर समस्या है। वो विश्वास जी को भी हम सबको समर्थन करना चाहिए। ये देश मौलवी को पैदा करने का देश नहीं है और अगर रहना है तो संविधान के अनुसार रहना पड़ेगा, आपका शरीयत से नहीं होगा। और शरीयत के अनुसार रहना है, पर्सनल लॉ बोर्ड को तो कैंसिल कर दिया जाए। सारे कानून संविधान के विरुद्ध जाकर बनाए गए हैं। इस तरह के बने हुए कानून को रद्द करना ये काम हमारे देश के उन नेताओं का है जो हिंदुओं से प्यार करते हैं। जो लोग सिर्फ बातें करते हैं किंतु सत्ता के लिए वे हिंदू को मुसलमान बनाना चाहते हैं। मैं सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि योगी जी के अच्छे विचारों का समर्थन करें और उन्होंने जो कार्य किया है वो अच्छा है। और अगर कोई इसका विरोध करता है तो इसका विरोध भी कीजिए और अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए कुछ भी करने के लिए। भारतवर्ष को बचाने का अब यही एक तरीका है, वरना आने वाले दिनों में हिंदुओं की वही हालत होगी जो पाकिस्तान में हुई है। आप समझ लीजिए कि जिसकी जनसंख्या ये कहा जाता है कि 1947 में 70% थी, वो आज 2% हो गई। बांग्लादेश में जहां पर 80% थी वहां पर 1% हो गई। अगर इस तरह से मुसलमान सभी हिंदुओं को कन्वर्ट करें और हिंदू चुप बैठें और अगर अच्छा कानून बनता नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हिंदुओं के लिए बहुत होगा, बहुत तकलीफ पड़ेगी। मैं सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं, खास करके जो चुनकर आए हैं, कि मोदी जी के इस अच्छे कार्य का खुलकर समर्थन करें और जो कुछ बोलना है खुलकर बोलें बिना घबराहट के। हमें भारतवर्ष को विश्व में एक ही हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसका सभी संकल्प करें। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं सभी को, हिंदू भाव को, खास करके नेताओं को, इस देश के बड़े बड़े एडवोकेट को
कि इसके लिए जो भी तैयारी करनी करिए करिए, और जो भी लोग इस देश में अच्छे कानून का विरोध करते हैं उनका विरोध कीजिए, और कुछ भी करना पड़े उसकी तैयारी कीजिए। बस सभी से भारत माता की जय। ओम।